न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के न्यू रूल्स मुतारिफ करवा दिए हैं जो कि अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स चाहिए। पहले ये फाइल आपकी अप्रूव होती थी 180 पॉइंट्स पे और 2-2 साल का टाइम लग जाता था। अब सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर आपको पीआर मिल सकती है न्यूजीलैंड की। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसका प्रोसेस क्या है, कैसे आप 6 पॉइंट हासिल कर सकते हैं, स्किल क्लास के लिए क्या एलिजिबिलिटी, अनस्किल्ड क्लास कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एज क्या क्राइटेरिया क्या है, उसके अलावा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मिनिमम वेज रेट कितनी है न्यूजीलैंड में, किस तरह से आप वहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं, किस तरह से आप सीवी तैयार करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। तो आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है फ्रेंड्स के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराह से ज़रूर आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, न्यूजीलैंड ने बस बुला दिया लोगों को, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को कि भाई फटाफट आ जाओ हमारे पास। वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा शॉर्टेज है। आपको पता है पहले उन्होंने रिकवरी वीज़ा स्टार्ट किया न्यूजीलैंड ने, जो कि 6 मंथ का वैलिडिटी होती थी और 3 दिन के अंदर वीज़ा लग के आ जाता था। अब वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा किल्लत है, कोविड के बाद से रिकवरी होना स्टार्ट होगी। अब ये जो स्पेशल क्लास है, ये स्किल्ड क्लास लोगों के लिए है कि वो कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले इमिग्रेशन में ये होता था कि 2-2 साल का टाइम लग जाता था फ्रेंड, जी हाँ 2 साल का, और आपको 180 पॉइंट्स चाहिए होते थे। जो टॉप मोस्ट स्कोरर होते थे उनको ही जवाब आता था, वो भी आफ्टर 2 ईयर। अच्छा, इसमें यह है कि 6 पॉइंट आपने सिंपली 6 पॉइंट हासिल करने हैं। देखने में बड़ा लगता है आपको कि 6 पॉइंट भाई कहाँ पे 180 कहाँ पे 6, ये तो मसला ही नहीं होगा फ्रेंड। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने स्कोप इसका चेंज कर दिया। 6 पॉइंट्स उन्होंने 3 कैटेगरीज लॉन्च की हैं, जो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। उन तीनों में से आपने किसी एक के अंदर 6 पॉइंट हासिल करने हैं। प्लस उसमें फिर मैं बोनस आपको टिप दूंगा कि वो 3 में से अगर आपके 6 कम है तो उसको आपने किस तरह कवर अप करना है। अच्छा, पहली कैटेगरी फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ कि जो स्किल्ड क्लास इमिग्रेशन की है वो ऑक्यूपेशनल बेसिस पे है। अगर तो आपका ऑक्यूपेशन रजिस्टर्ड है उसके अंदर और आपने उसके अंदर एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है तो उसके डिफरेंट पॉइंट सिस्टम है। हम पहले बात करेंगे डॉक्टर्स की। आपको पता है एमबीबीएस की डिग्री होती है 5 से 6 साल की, बीडीएस 5 साल का होता है। अगर आपका 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग की हुई है 6, तो आपको 6 के 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो डॉक्टर्स हज़रात तो वैसे ही सीधा उसके अंदर आ जाते हैं। अगर आपको 5 साल की ट्रेनिंग है तो आपको उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 4 ईयर की ट्रेनिंग है आपकी उसके अंदर तो 4 पॉइंट मिलेंगे। 3 है तो 3, 2, 1, इस तरह से आपका पॉइंट सिस्टम है। अच्छा, ये ऑक्यूपेशंस कौन कौन से मैं मेजरली आपको बता देता हूँ। हेल्थ केयर आपको पता है नंबर 1 पे, हेल्थ केयर की हमेशा से ही ज़रूरत है। नर्सेज, डॉक्टर्स, आपके जो बीडीएस प्रैक्टिशनर जितने भी हैं ये सारे आते हैं। कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अगर आपके क्वालिटी कंट्रोल या ब्रिकिंग या इसमें आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की हुई है, जिसको हम सिविल इंजीनियर्स भी कहते हैं, तो इसकी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। बेशक आपके पास डिग्री ना भी हो, रेलिवेंट आपके पास ट्रेनिंग्स हैं, उनका भी सेम यही क्राइटेरिया। 6 ईयर की आपकी ट्रेनिंग है तो 6 पॉइंट्स स्ट्रेट अवे पूरा क्वालिफाई किया, आपको कुछ और करने की नहीं ज़रूरत। यू आर स्ट्रेट अवे एलिजिबल फॉर द न्यूजीलैंड पीआर। अच्छा, 6 वीक के अंदर इसका जवाब आ जाता है। उसके बाद आपने 2 साल वहाँ पे रहना है तो आपको न्यूजीलैंड का पासपोर्ट मिल सकता है। अगर आप आगे कहीं मूव करना चाहें बड़े इजीली कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने प्रोफेशनल डिग्रीज़ बताई हैं, उसमें अकाउंटेंट्स हैं आपके उसके अलावा जो डिफरेंट बॉडीज़ की अगर डिग्रीज़ हैं तो वो भी इसके अंदर आता है। अच्छा, इसका एक और तरीका मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि किस तरह वैल्यूएट भी करवा सकते हैं। नंबर 2 के अंदर फ्रेंड्स आती है आपकी एजुकेशन। अच्छा, अगर तो आपने पीएचडी की हुई है तो स्ट्रेट अवे 6 पॉइंट्स हैं, जो क्लास 10 न्यूजीलैंड की इक्विवेलेंट बनता है। जो वहाँ का उनका लोकल जो क्राइटेरिया है, बॉडी है, वो उसे क्लास 10 करती है कि इसके अंदर फॉल कर रहे हैं। पीएचडी वाले के 6 पॉइंट्स हैं। अगर आपने एमबीए, एमए, मास्टर्स किया हुआ है तो उसके 5 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है तो उसके 4 पॉइंट्स हैं। अगर आप बैचलर हैं, जिसको बीबीए, बीए या बीएस किया है, बीकॉम किया है, बीसीएस किया है आपने, बीआईटी किया है आपने, तो उसके 3 पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने ग्रेजुएशन बताई है। अगर आप ये पहले रजिस्टर्ड ऑक्यूपेशन में नहीं फॉल करते तो ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएं, जो कि आपकी एजुकेशन का है। नंबर जो आपको मैंने कैटेगरीज बताई, अगर आप वहाँ पे फॉल नहीं कर रहे तो तीसरी कैटेगरी आती है इनकम बेस। अगर आपको न्यूजीलैंड से जॉब ऑफर मिल जाती है, जिसकी शराइत 2 हैं सिर्फ। एक तो ये है कि मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है फिक्स टर्म होना चाहिए, प्लस आपको मिनिमम 30 आवर्स जो है उसमें अलाउ
अलाउ होते हो। अच्छा, आपको जॉब ऑफर आ गई न्यूजीलैंड से, उसका मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि आपने पुराने वीलॉग के अंदर मेरी देखी होंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैंने डिफरेंट वेबसाइट मेंशन की हुई जहाँ से आप बड़ी इजीली जॉब हासिल कर सकते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि मीडियन जो कि मिनिमम उनकी वेज रेट है वो तकरीबन $29.9 बनते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मैं इसको $30 कंसिडर करता हूँ। अगर तो आपको तकरीबन $89 जो कि 3x बनता है, 3 टाइम्स बनता है मिनिमम वेज रेट का पर आवर की आपको मिल जाती है वहाँ पे जॉब, तो स्ट्रेट अवे आप क्वालिफाई हैं न्यूजीलैंड की पीआर के लिए। आपने वहाँ पे उतरना है तो आपको पीआर स्टेटस मिल जाएगा। अगर आपको 89 नहीं मिलते, आपको इंटू 2x मिलती है, यानी कि 30 का अगर आप 2x कर लें तो तकरीबन $60 पर आवर मिलती है। उसके फ्रेंड्स पॉइंट्स हैं 4, तो 4 पॉइंट्स आपको मिल गए। अगर आपको 1.5 मिलती है उसकी $30 का तकरीबन $44 बनता है, तो $45 पर आवर अगर आपको रेट मिलता है तो उसके 3 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 3 कैटेगरीज हैं। तीनों में से आपने जो चीज़ मैं समझाता हूँ आसान अल्फाज और सादा अल्फाज के अंदर, 3 कैटेगरीज के इंडिविजुअल पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे। या तो ऑक्यूपेशन आपका उसके अंदर फॉल करें, 6 नंबर स्टेट ले लें आप क्वालिफाई करके। नंबर 2 पे आपकी जो डिग्री है, पीएचडी आपने किया तो स्ट्रेट अवे 6 पॉइंट आ गए, या मास्टर्स हैं तो 5 आ गए। या नंबर 3 पे जो आपकी सैलरी है, जो जॉब ऑफर आई है इसमें से। अब तीनों को मिक्सअप नहीं करना है, हर कैटेगरी में से आपने 6 पॉइंट लेने हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा, आप भी सरप्राइज होंगे, यार ये तीनों तो ट्रिकी हैं चीज़ें, तो हम इसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पे एक अब इंट्रोड्यूस होती है एक सब क्लास जो कि इसको सपोर्ट करती है। इन तीनों को तो आप कैटेगरीज को मिक्स नहीं कर सकते, ए बी सी को। तो सब क्लास क्या कहती है कि भाई अगर आपके न्यूजीलैंड के अंदर वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपका अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स, 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 पॉइंट, 1 साल का है तो 1 पॉइंट। तो ये डिपेंड करता है, 3 से ज़्यादा नहीं मिल सकते। अगर आपका 5 साल, 7 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 3 ही काउंट होंगे। फॉर एग्जांपल, आप कैटेगरी 2 के अंदर हैं, आपने बैचलर्स किया है और आपके पास 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 3+3 यू स्ट्रेट अवे क्वालिफाई फॉर पीआर। तो ये बड़ा सिंपल है। अगर आप मास्टर्स किया हुआ है, 5 पॉइंट है, आपका सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने, अगर आपको जॉब ऑफर आ गई, आपकी एजुकेशन नहीं है, आप जॉब की बेस पे कर रहे हैं, आप कहते हैं यार मुझे डबल तो सैलरी मिल गई है लेकिन मेरे पॉइंट्स 4 हुए हैं, तो भाई 2 साल का एक्सपीरियंस है, वो आप कहीं का भी हो, होटल इंडस्ट्री कहीं का भी हो, डजेंट मेक एनी सेंस के वाइट कॉलर ही जॉब होनी चाहिए, कहीं का भी एक्सपीरियंस है वो आप साथ लगाएं, आप उसको अचीव कर लेंगे। अच्छा, न्यूजीलैंड की फ्रेंड सबसे अच्छी बात ये, तो एक तो बहुत छोटा सा मुल्क है ये, 55 लाख की इसकी आबादी है, 180 का पाकिस्तानी तकरीबन जो न्यूजीलैंड डॉलर वो इक्विवेलेंट है, तो $30 तो मिनिमम वेज रेट है। तो इंटू अगर 30 इंटू 180 करें तो 5400 पर घंटा, ठीक है, आपको बड़ा अच्छा वेज रेट मिल सकता है। प्लस जहाँ पे अगर आपको जॉब ऑफर आ जाती है तो डिफरेंट एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर भी करते हैं, आपको फ़्लाइट के टिकट भी देते हैं, वीज़ा की कॉस्ट भी भरते हैं। अच्छा, ये जो न्यू पीआर इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, ये होने जा रहा है अक्टूबर 23 से, तो अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, लेकिन ये वक्त आपने ज़ाया नहीं करना, अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। वो चीज़ें उन्होंने पिछले जो पॉइंट सिस्टम है वहाँ से कैरी फॉरवर्ड की हैं। एक तो ये कि पुलिस और करैक्टर सर्टिफिकेट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है इस बारे में बड़े कंसर्न होते हैं, वो आपको चाहिए। उसके साथ हेल्थ सर्टिफिकेट जो है, प्लस आपको आइट्स के अंदर आपका बैंड होना चाहिए। तो आइट्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, 6.5 बैंड्स फ्रेंड्स आने चाहिए आइट्स के अंदर। फैमिली को बुला सकते हैं, अपनी जो डिपेंडेंट हैं वाइफ को बुला सकते हैं, उसके अलावा जो बच्चे 24 साल तक बुला सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, जो न्यूजीलैंड की पीआर में डिफरेंट क्या है बाकी दुनिया की पीआर से, एक तो ये 55 साल तक की एज को अलाउ कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसा पीआर प्रोग्राम नहीं है जो इतनी बड़ी एज तक के बंदे को भी आपको इनवाइट करें। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंतहाई कम पैसों के अंदर और इंतहाई कम टाइम के अंदर, 6 वीक्स के अंदर दुनिया का कोई मुल्क पीआर नहीं देता। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो या जो क्लैरिटी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें, मैं आपको आंसर करूँगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें